मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? एतावान सांख्ये योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठ जन्म लाभ परापुंसा अन्ते नारायणे स्मृति। मरते समय केवल एक ही याद करना है और वो है भगवान की स्मृति। मरते समय और कोई काम नहीं करना है, भगवान का स्मरण करना है। भगवान का स्मरण, मरते समय तो भगवान का स्मरण होता ही नहीं है महाराज। बड़े बड़े प्रयोजन याद आते हैं और तो और बहुत से क्या कहते हैं। एक मैया थी, उसके बारे में बताऊं मैं तुम्हें। उसे कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई जिससे मृत्यु होने वाली थी। तो मैया कहने लगी, और उसकी उम्र 85 थी। तो मुझसे कहती है कि अब के बचा ले गुरुजी। मैंने की चो कि बस अब के बचा ले, फिर चाहे भले ही मर जाऊं। मैंने मुझे बता तो सही, अब के क्यों बचना चाहती है, भले ही मर जाओ। कोई नया काम करेगी? कोई तुझे मंदिर बनवाना है कि नहीं? मैंने कहा तुझे कोई आश्रम के लिए कोई दान पुण्य करना है? नहीं। मैंने कहा तो क्या करना है? बस पोते को ब्याह देख जाऊं। मैंने कहा याते तो मरी चौकी। मैंने कहा याते तो मरी चौकी। अरे पागल हो गई है? जब इतने दिनों में तुझे सुख नहीं मिला, केवल एक ब्याह देखने से ही सुख मिलेगा? ऐसा नहीं है। हाँ, यदि तेरा कोई प्रयोजन रह रहा होता, तू कहती कि मेरा ये एकादशी उद्यापन रह गया, बस वो हो जाए। तू कहती कि मेरा मन है कि आश्रम में एक कमरा बन जाए और लोग आए। तू कहती कि मेरा मन है कि कोई प्याऊ लगाऊं है। तू कहती कि कोई धर्म के बारे में चर्चा करती, कोई दान के बारे में चर्चा करती, कोई यज्ञ के बारे में चर्चा करती, कोई तप के बारे में चर्चा करती, तो शायद मैं भी भगवान से अनुरोध करता कि हे भगवान, पहले इसकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन तू तो केवल अभी 85 वर्ष हो गए, अभी तक तेरे मन से ये मोह भंग नहीं हुआ। या और देख लूं, वाय और देख लूं। अरे देखना क्या है? यदि देखना ही जरूरी था तो केवल एक संकल्प ले लेती कि मैं मरूं तो सही, लेकिन बिना दर्शन किए ना मर। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तू केवल इस संकल्प को ले लेती। ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। और हम ऐसे सोचते हैं कि महाराज मरते समय तो ममता चारों तरफ से घेर लेती है। कोई बेटे की, कहीं बेटी की, कहीं धन की, कहीं दौलत की, कहीं मान की, कहीं बढ़ाई की, कहीं पद की, कहीं प्रतिष्ठा की। तो महाराज मुक्ति कैसे होगी? अंते काले तू पुरखा आगते गत साध्वसा छिंदा दशम शस्त्रेण स्पृहा देहानुपायिनी। मृत्यु के समय घबराना नहीं, तो क्या करना है? वैराग्य के शस्त्र के द्वारा इस शरीर से ममता रखने वाले सारे संबंधों को काट देना है। सारे संबंधों को काट देना है। एक और बात बताऊं, जन्म पत्री की बात है। जिसकी जन्म पत्री में अष्टमेश गुरु हो, तो यदि कोई मर रहा हो और वो उसके पास बैठा हो तो उसके प्राण भी जल्दी से नहीं निकलते। अष्टमेश गुरु हो और मरने वाला और वो उसके नजदीक ही रहे तो उसके प्राण नहीं निकलेंगे।
यहां तक कि जिसका अष्टमेश गुरु होता है, ऐसे व्यक्ति भी अन्य नहीं मरता, वो देव स्थान में ही प्राण छोड़ता है। भगवान की पराभक्ति में उसकी वैसी मृत्यु नहीं होती कि अन्य न कहीं मृत्यु हो जाए। तो यहां पर कई बार होता है, आपने देखा होगा कि बाबाए अम्माए बहुत दिनाते तड़फ रहे, लेकिन जब वो बच्चा दूर हो जाए, एक मैं शिष्य के बारे में बताऊं, मैंने अपनी एक शिष्य को बताया, उसकी जो दादी थी उससे बड़ा स्नेह था। आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी भी क्या क्या बोलते रहते हैं। तो वो आए और हमारे पास आके कहने लगे, महाराज जी हमारे ना बेटी की शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा अच्छा दिखाओ जन्म पत्री देखते। तो थोड़ा बहुत आती है, मैं विद्वान तो हूं नहीं, थोड़ा बहुत देख लेता हूं। तो मैंने कहा लाओ जन्म पत्री देखते। जन्म पत्री देखते देखते मैंने कहा भैया मुझे ऐसा लगता है ये अपनी दादी से बड़ा प्रेम करती है, और ये भी बता दूं जब तक इसकी दादी नहीं मरेगी तब तक इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने तो जब कहा कि इसकी दादी नहीं मरेगी तब तक शादी नहीं होगी, तो वो कहने लगी कि महाराज जी एक दुख उठाओ और जब सुख है देखो, तो याद तो फायदा कछु ना है, कोई और उपाय बताओ। मैंने कहा ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन इसकी जन्म पत्री में ऐसा योग है क्योंकि इसका किसी अपने बहुत प्यारे जो बुजुर्ग होगा उससे प्रेम होगा, और प्रेम से के कारणवश इसकी शादी में विघ्न है। या तो ऐसा करो कि ये अलग कर दो इसे उनसे, जो इससे प्रेम छूट जाए तो शादी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है, फिर देख लेना। भैया साल भर हुई, 2 साल हुए, 3 साल हुए, और वो बिटिया 28 वर्ष की हो गई। जब 28 वर्ष की हो गई, बड़ा प्रयोजन किया लेकिन बिटिया की शादी नहीं हुई। अब प्रयोजन करने के बाद में एक दिन फिर आ गए, गुरुजी कुछ करो ना। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब वो बिटिया जब 28 वर्ष की हो गई, बेटा तो अब फिर आए, उन्होंने कहा गुरुजी देखो ना, हमें तो जो जाने बताया वो सब उपाय करे, लेकिन बिटिया की शादी नहीं होती। हमने कहा हो जाएगी हो जाएगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हो जाएगी। तो फिर उन्होंने अनुरोध किया कि गुरुदेव कैसे हो। मैंने कहा अब समय नजदीक है, अब जल्दी हो जाएगी, अब ज्यादा से ज्यादा 7 महीना। तो 7 महीना जब मैंने कहा तो वो अचंभे में पड़ गए कि अब 7 महीना और लगेंगे। मैंने हाँ, मैं 3-4 महीना में तेरी माँ चल देगी और वाह के बाद में शादी हो जाएगी, बस इतना सा समय रह गया। और ऐसा ही हुआ। 4 महीने पश्चात उसकी दादी का देहांत हुआ, और उनके 15 दिन बाद ही उस बेटिया का रिश्ता तय हो गया। तो आपने देखा होगा कि कई बार बहुत से बुजुर्ग पड़े रहते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो उनके घर में जिसका अष्टमेश का गुरु है वो उनकी पार्टी के पास रहता है, और जब पार्टी के पास रहता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। जब वो बाहर चला जाए तो फिर मृत्यु हो जाएगी। तो यहां कहे महाराज जी मृत्यु के समय घबराना नहीं है, तो क्या करना है? वैराग्य के शस्त्र के द्वारा इस शरीर से ममता रखने वाले सारे संबंधों को काट देना है। अच्छा महाराज क्या ये इतना सरल है? हाँ,
कब होगा ये? जितासनो। पहले श्वासों को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संध्यारेन्द्रिया। भैया आसन श्वास आसक्ति इंद्रियों पर विजय, और जब इंद्रियों पर विजय कर लेगा तो फिर भगवान के स्थूल रूप में मन को लगाना है। आसन, पहले तुम्हें अपने आसन को सिद्ध करना है, फिर श्वास, हर श्वास पर उसका सुमिरन करना है। आसक्ति जो तुम्हारी किसी में पड़ी है, लेकिन भैया आ तो सकती है लेकिन जाती नहीं है, आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। इसलिए आसक्ति के चक्कर में प्रपंच में ना पड़े, किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखें। फिर इंद्रियों पर विजय। फिर क्या करना है? भगवान के सूक्ष्म शरीर को निहारना। और जब तुम भगवान के सूक्ष्म शरीर को निहारना प्रारंभ करोगे तो 7 आवरणों से घिरे हुए ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष है वो भगवान प्रकट हो जाएगा। और जब वो भगवान प्रकट होगा तो उन्हीं की धारणा से तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की।